नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। दोस्तों, ट्रम्प और ज्यादा सनक गए हैं। मुझे ऐसा लगने लगा है अब कि भाई साहब 78-79 वर्ष का जो व्यक्ति है उसको प्रेसिडेंट तो बिल्कुल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि UNGA के अंदर कुछ भी बके जा रहे हैं। सिर्फ ऐसी बात ही नहीं है कि ये सिर्फ भारत को लेके ही कह रहे हैं इसलिए मुझे इतना बुरा लग रहा है। हाँ, मुझे बुरा लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है इस बात को लेके, बट और सारी बातों को भी ओवरऑल देखा जाए तो ये अगड़म बगड़म ही बक रहे हैं। किसी देश से कहते हैं कि तुम वॉर कर दो, किसी नाटो से कहते हैं कि तुम एकदम रशिया ने तुम्हारी सोवरेनिटी को जैसे ही छुआ, टच करा है, तुरंत ही उस पर वॉर कर दो। एक तरफ कहते हैं कि मैंने तो 7 वॉर्स रुकवाई है, मैं तो बहुत बड़ा पीस का देवता हूं। तो भाई इनकी कहानी तो अलग ही चल रही है। अच्छा, मीनवाइल अभी कुछ वक्त पहले हम देखते हैं उसी में ही कि मार्को रूबियो भारत की बहुत तारीफ करते हैं, कहते हैं वो तो ट्रम्प ने लगा दिया टैरिफ, नहीं तो इंडिया तो बहुत क्रिटिकल है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हैप्पी बर्थडे बोलने वाले ट्रम्प जी जो है वो कैसे पलटी मार के पहली बार भारत और चाइना को इतनी बुरी तरह से क्रिटिसाइज कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्लेटफॉर्म पे खड़े होके। आइए जानते हैं दोस्तों, देख सकते हैं आप पूरे विश्व में खबर बन गई है कि ट्रम्प अटैक कर रहे हैं यहाँ पे यूएन से कि भारत और चाइना ही प्राइमरी फंडर्स हैं यूक्रेन वॉर के। हालांकि मैं आपको पूरी डिटेल से इनकी पूरी स्पीच बताऊंगी कि इन्होंने किस किस विषय में क्या क्या बात करी है मैं, लेकिन मोटा मोटा ये बताती हूँ। साथ में सिर्फ और सिर्फ भारत और चाइना नहीं, जैसे कि भारत कहता था कि आप यूरोपियन यूनियन को कुछ नहीं कहते हो ये वो, तो उनको भी इन्होंने जो है होका है, साथ में नाटो को भी होका है बहुत ज्यादा। मैं सारी डिटेल से चर्चा करती हूँ। आइए सबसे पहले टॉपिक से लेके चलते हैं कि हुआ क्या है। सबसे पहले क्लाइमेट चेंज को लेके बात कहते हैं। ये क्लाइमेट चेंज को कहते हैं कि भैया ये ऐसी चीज है, ग्रेटेस्ट कॉन जॉब है एवर जो है, मतलब आप जानते हैं ना कैसे क्लाइमेट चेंज को लेके इनकी सोच है ना। ये कहते हैं कि जो क्लाइमेट की पॉलिसीज हैं वो इस तरीके से डिजाइन है जिससे स्ट्रॉन्ग नेशंस जैसे यूएस वगैरह और कमजोर हो जाते हैं, वाइल बाकी जो विश्व भर के और देश हैं वो अमीर हो जाते हैं। इनको हमेशा से दिक्कत है कि यूएस इतना क्यों कंट्रीब्यूट करता है क्लाइमेट चेंज को लेके। और इन्होंने जानते हैं आपकी पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से कैसे खुद को बाहर कर लिया था, इसी के चलते कि इनको यूएस का पैसा कहीं नहीं देना है। इन्होंने इल्जाम लगाया कि जो यूनाइटेड नेशन है और क्लाइमेट के साइंटिस्ट हैं वो एक गलत तरीके से एक फॉल्स प्रेडिक्शंस कर रहे हैं आगे आने वाले समय की, एंड एक स्टूपिड लोगों, उनको कहा कि ये स्टूपिड लोग हैं, है ना, मेकिंग पॉलिटिकल फोरकास्ट, अलग ही लेवल के आदमी है। अरे भैया इतनी इंडस्ट्री लगाओगे, धुआं उठलेगा, तुम्हारी तो उम्र हो गई, तुम तो निपट जाओगे आने वाले समय में, आगे लोगों को क्या होगा। लेकिन ये सोच के बुड्ढा बैठा है कि भाई ऑब्वियस सी बात है कि हम मर जाएंगे तो क्या दिक्कत, बाकी जिए कैसे भी जिए। तो ये सब बताता है कि सारी कहानी, मतलब इनका कमेंट समझ लीजिए कि एकदम बेकार है क्लाइमेट चेंज को लेके। उसके बाद ये बात करता है इमिग्रेशन और नेशनल सोवेरेनिटी को लेके। आप जानते हैं कि इमिग्रेशन को लेके इसने ऐसा बीज बो दिया है कि यूके के अंदर भी बहुत सारी आवाजें उठने लग गई हैं। दुनिया भर के देशों में हम देख रहे हैं कि आवाजें उठने लग गई हैं, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट तो उठाते इंडियंस, तो यहाँ पे इंडियंस को लेके भी काफी आवाजें उठने लग गई हैं। ट्रंप ने हाल ही में जो H1B वीजा के साथ किया, आप जानते हैं उसमें भी फटाफट पलटी मार रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे कैसे चीजें चेंज करता जा रहा है। बहरहाल इमिग्रेशन और नेशनल सोवेरेनिटी को लेकर ट्रंप ने कहा कि अगर इमिग्रेशन पे तुमने ध्यान नहीं दिया तो समझ लो यूरोप और वेस्टर्न सिविलाइजेशन का डिस्ट्रक्शन पक्का है। अब देखो कल की डेट में आपने देखा होगा किस प्रकार से सारे यूरोपियाई देशों ने खड़े होके हर प्रकार से पैलेस्टीन को एज अ सोवेरियन स्टेट बनाने के लिए, 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए वोटिंग कर दी, क्योंकि वो भी मालूम है ना सारे के सारे जो आ रहे हैं भाग दौड़ के सब यूरोप के ही अंदर घुसे आ रहे हैं। तो यूरोप में इमिग्रेशन की हालत बहुत खराब है, इज्जत मिलनी, सम्मान मिलना किसको नहीं चाहिए। यहाँ पे तो कुत्ते बिल्ली की तरह कोई मर जाए, गाजर मूली की तरह आदमी कट जाए, कोई फर्क ही नहीं है। कल की तो एक मैं रात में न्यूज सुनाती हूँ ना, बढ़िया खबरें सुनाती हूँ, तो कल मैं क्या बता रही थी कि एक बहू को सांप रख दिया कमरे में और बंद कर दिया, सांप से कटवा दिया। बताओ तो यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है, वहां इज्जत है तो आदमी भाग भाग के जाता है नदियों में तैरता हुआ। बहरहाल तो ये ट्रंप कहता है कि भैया अगर आपने लोगों को नहीं रोका आपके देश में जो भरते चले जा रहे हैं तो आपकी कंट्री एक बार में फेल हो जाएगी और आपकी सब तरह की पॉलिसीज जो भी है, इमिग्रेशन पॉलिसीज, नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म, इकोनॉमिक डिक्लाइन को लेके सब धरी की धरी रह जाएंगी और आप हो जाएंगे चौपट। खैर इन्होंने अपने तरीके से बात कही, हो सकता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, सब देश के अपने खुद के रिसोर्सेस हैं, अब बाहर से लोग आ रहे हैं, सब कुछ लिए ले रहे हैं, लेकिन जो टैलेंटेड लोग आ रहे हैं जो तुम्हारी इकोनॉमी में हेल्प कर रहे हैं उनके पीछे क्यों पड़ रहे हो गधे
आदमी। बहरहाल ट्रंप ने कंसिस्टेंटली आज तक प्रमोट करा है कि बॉर्डर कंट्रोल स्ट्रिक्ट होना चाहिए। वॉल देखो मेक्सिको के साथ बना दी थी इसने, है ना। तो जो चोरी चुपके इलीगल तरीके से आते हैं वो वाकई गलत होते हैं, और इस प्रकार से आप देखते भी हैं कि कैसे इलीगल तरीके से अभी इंडियन ओरिजिन मैन को किस प्रकार से यूएस के अंदर दल्लाज में क्यूबा के एक व्यक्ति ने मार दिया, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे खैर ट्रंप का कहना क्या है कि अमेरिकन फर्स्ट की पॉलिसी में आओ वापस, तुम लोग भी वैसे ही अपनाओ कि अपना देश सबसे पहले होता है। फिर क्या बात करते हैं ये, फिर ये यूनाइटेड नेशन के ऊपर अटैक करते हैं मल्टीलेटरिज्म पे। अब देखो ट्रम्प कहते हैं यूनाइटेड नेशन को मॉक करते हैं, हालांकि यूनाइटेड नेशन का कोई वजूद देखो रह नहीं गया। जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर वॉर चलती है, यूनाइटेड नेशन बैठा कंडेम करा करता है, तो कोई इसका वजूद रह नहीं गया। बहरहाल ये कहते हैं कि भैया और ज्यादा स्ट्रांगली वर्डेड लेटर्स मॉक करते हैं यूएन को फॉर इशूइंग स्ट्रांगली वर्डिंग लेटर्स बट फेलिंग टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कि हाँ तुम बातें तो बड़ी बड़ी कर लेते हो लेकिन किसी प्रकार से कोई भी चीजें तुम सॉल्व नहीं कर पाते हो। यूएन की ब्यूरोक्रेसी को ये बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं कि बेकार है, इनसफिशिएंट है ना, कोई मतलब नहीं है। ये सवाल उठाते हैं कि किस प्रकार से आपने भाई करा, मल्टीलेटरल कोऑपरेशन कहाँ है ना, यूएस अकेला ही एक्ट करता है। अच्छा, इनको थोड़े दिनों पहले अकल भी इसी बात पे आई थी कि जब ये अपनी तरफ से सारे के सारे टैरिफ लगा रहे थे भारत के ऊपर, तो इन्होंने यूरोपीय देशों से कहा कि भाई तुम्हारी वॉर है, तुम लोग तो टैरिफ लगाते नहीं हो, हम लोग टैरिफ लगाए पड़े, तुम सबको भी टैरिफ लगाना पड़ेगा तभी मामला बन पाएगा। बहरहाल ट्रंप की स्पीच लगातार चली है ना, हर तरह से देखा गया कि यूएस की फंडिंग को कम करेंगे ये WHO यूनेस्को के अंदर, पहले इन्होंने करी भी है। ठीक है, तो आप ये बात समझे होंगे। इंप्लीकेशंस ये रहेगा इस बात का कि जो यूएस जो जब हटेगा ना इन चीजों से, तो देखिएगा कुछ जगहों की यूएस की एजेंसीज की फंडिंग कम होगी तो उनका वजूद भी कम होने लगेगा। बहरहाल फिर आके इन्होंने नाटो अलाइज और इंडिया को क्रिटिसाइज करा। अब मुद्दे की बात सुनिए, ट्रंप ने कहा कि नाटो अलाइज जो है वो फ्री लोडर्स हैं, ये पूरी तरह से यूएस के ऊपर रिलाय करते हैं डिफेंस के लिए, वाइल रशिया से तेल और गैस खरीदते हैं। अब एक बात बताओ, रशिया से तेल और गैस के बच्चे, तुम्हारे कार्यकाल में तुम्हारा रशिया से ट्रेड बहुत तगड़ा बढ़ा है ना, और तुम अपने ऊपर तो ध्यान देते नहीं हो। हम लोगों ने बात बार बार कही कि जब यूरोपीय देश खरीदते हैं तब तो कुछ बोलते नहीं हो, आप खरीदते हो तो कुछ बोलते नहीं हो, तो मुंह इतना सा हो गया था। अभी यही बात यूरोपीय देशों को कह रहे हैं कि तुम लोग ही ले रहे हो, यूएस के ऊपर डिपेंड करते हो। अब बताओ, तुम्ही ने तो कहा था कि हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हारे देश ने कहा था, है ना चाचा, तब तुम्हारे साथ बिजनेसमैन नहीं था, उसी ने कहा, तभी यूरोपीय देश डिपेंड हो गए बेचारे। खैर इन्होंने ये बात की धमकी दी कि टैरिफ लगाओ उन देशों पे, और अगर जो लोग ट्रेड और जो है यहाँ ट्रेड करते हैं, एनर्जी ट्रेड करते हैं रशिया के साथ में, इन्होंने कहा सीधा सीधा नाम लेके भारत और चाइना का, कि यही सबसे बड़ी वजह है जो पुतिन की वॉर मशीन में आग लगा रहे हैं, और लगातार सस्ता रशिया का तेल खरीद के पीछे पड़ने वाली सिर्फ बात है और कोई बात नहीं है। सब प्रकार से यहाँ चल रहा है ट्रांजैक्शन, लेकिन ये आदमी सिर्फ पगला गया है ना भाई, है 80 साल के आसपास का आदमी है, तो एक ही बात पकड़ लेता है। बुढ़े लोग क्या करते हैं, एक ही बात पकड़ लेते हैं, उसी के पीछे पड़े रहते हैं। अब अमीर बुढ़ा गरीब बुढ़ा उससे क्या मतलब, पीछे तो पड़ेगा ही ना। इन्होंने क्लेम करा कि इनकी डिप्लोमेसी की वजह से इन्होंने 7 वॉर खत्म करी है, ये पीछे पड़ा रहा। पाकिस्तान इंडिया, फिर बोला इसने, अब पाकिस्तान वाले खुद कह रहे हैं कि तुमने नहीं करी है, भारत ने तीसरा मीडिएशन, तब भी पगलाया पड़ा है, मैंने किया। खैर अब इसके बाद ये कहता है कि भैया देखो खर्चा वर्चा यहाँ कम करो। नाटो से कहता है कि भाई अगर तुम्हारी सोवेनिटी को कोई खतरा होता है तुरंत अटैक करो गाजा। और उसके ये भी बताता है कि मैंने सोचा था कि मैं आऊंगा, पहली चीज तो मैं आता, रशिया यूक्रेन की वॉर होती ही ना अगर मेरे कार्यकाल होता, और अगर हो भी जाती इन केस, तो मैंने ये सोचा था कि यार मैं आऊंगा हफ्ते भर में, मेरे पुतिन अच्छे दोस्त हैं तो मेरी बातचीत हो जाएगी और मैं सॉल्व कर लूंगा चीजें, लेकिन नहीं हो पाया। ये बात एक्सेप्ट भी कर रहा है। अरे पुतिन तुम्हारे जैसे इंसान को मुंह नहीं लगाएगा। पुतिन गौर से सुनता है, समझता है, ही इज अ गुड ऑब्जर्वर, ही इज नॉट अ बड़बड़िया कि तुम्हारी तरह बड़बड़ करता चला जाए। बहरहाल अब देखो यहाँ प्रेशर पड़ना शुरू हो गया है यूएस की तरफ से भैया कि सैंक्शन लगाओ रशिया के ऊपर, और इंडिया को बैलेंस टाइज करने के चक्कर में कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है। मैं आपको बता रही हूँ, एक तरफ चला जाए इनकी बैंड बच जाएगी। अभी एससीओ समिट में जाने से बैंड बच गई थी, इसकी हिम्मत पता नहीं कैसे होती इतना कुछ कह देने की एक सोवेरियन नेशन को। अपना काम करो यार, तुम्हारा जेलेंस्की, तुम्हारा उसका यूएसएसआर था, उसको कब्जा करना है, उसकी मर्जी है,
तुम चाहते हो जहां जाते हो, ईरान में जाते हो, बम गिरा देते हो, तुम्हारी जो मर्जी है वो तुम करते रहो, और बाकी कोई देश कुछ भी करे तो तुम चले आते हो, फूफा बन गई, ये कौन सी बात होती है। बहरहाल फिर कहता है कि ट्रंप ने भैया 7 वॉर को 7 महीने में खत्म करा। इसने कहा भैया हमने इंडिया पाकिस्तान की वॉर को, कोसोवो, सर्बिया, इजराइल, गाजा, अभी चल रहा है इजराइल गाजा, लेकिन तब भी बकवास कर रहा है। यमन के अंदर सीज फायर का मतलब, यहाँ इसने कोई स्पेसिफिक नहीं बताया कि किस तरीके से इसने करा, बस बकवास बताता रहा कि कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन बक 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 करता रहा कि मैंने तो करा है, और नो प्रेसिडेंट हैड डन दिस, पागल कहीं का है ना। एक्सपर्ट ने इमीडिएटली चैलेंज करा इन असर्शंस को, है ना, और कहा ज्यादातर जो ये कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो अनरिजॉल्व्ड ही हैं अभी तक। भारत पाकिस्तान तुम्हें क्लेम देते नहीं, कहते भैया हमने अपने आप से सारा काम किया था, बाकी लोग तुमसे कुछ मतलब नहीं है, गाजा वाली चली रही है, यूक्रेन वाला मामला चल ही रहा है, तुम फालतू की बकवास कर रहे हो। अब तुम छोटे मोटे कैम्बोडिया, थाईलैंड जैसे देशों से अगर तुम कह दो तो ऑब्वियसली बात है, तुम यूएस हो, तुमने कह दिया तो बात हो गई। अब बड़े बड़े देशों की बात करो, फालतू बकवास मत करो। उसके अलावा मिडिल ईस्ट और पैलेस्टीन की बात करें तो इसने भैया पैलेस्टीन की स्टेट को रिकॉग्नाइज करने से सीधा मना कर दिया और कहा ये हमास के लिए रिवॉल्ट है। यही बात इन्होंने कल भी कही थी जब फ्रांस समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उसके अलावा यूके, पोर्तुगल सभी देशों ने रिकॉग्नाइज कर दिया था पैलेस्टीन को एज ए स्टेट। तो यहाँ पे इसको लग गया था बुरा इस बात का, इसने अपोज किया था बहुत सारा इस बात को लेके, और अभी भी इसने अपोज करा है। इसने डिफेंड करा कि ये रिसेंटली जो यूएस की स्ट्राइक हुई है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर, वो नेसेसरी थी, इफेक्टिव थी, और इसने सपोर्ट दिया है इजराइल को। आप जानते हैं कि अब यूएस बहुत अलग तरीके से अलग हो रहा है, तो ये पूरी तरह से खैर खड़ा है। और आप ये भी देखिए यूरोपियाई देश जो जानते हैं कि इजराइल का प्रो है यूएस बहुत अच्छी तरह से, तब भी अगर अगेंस्ट जा रहे हैं तो आप समझिए कि कितनी बड़ी बात होगी। बहरहाल इस सारे रायते में एक बात तो तुर्की के जो ये है प्रेसिडेंट है ना एर्दोगान, बेमतलब का आदमी, इसकी इतनी हिम्मत लास्ट ईयर नहीं थी कि ये जो है कश्मीर का इशू लेकर आए, क्योंकि उस समय इसको ब्रिक्स में चाहिए थी मेंबरशिप, लेकिन ये नहीं पा पाया। तो ये जो तलवे चट रहा है पाकिस्तान की, वहां पे कश्मीर का इशू लेकर आता है ना, तो मतलब कश्मीर इशू को यूएनजीए में एड्रेस करता है। तुम्हारे पिताजी का कश्मीर है, अपना काम करो, है कब्जियाने वाला कोई और, हम तो लात मार के कश्मीर वापस लेके रहेंगे भी भाई, राजनाथ सिंह ने कहा है, ठीक है। तो ये बेवकूफी की बात यहाँ इनसे क्या मतलब है। अभी तुर्की झटाक बराबर तुम्हारा तुर्की उसको कब्जा ले, बेवकूफी की बात करता है भाई। उसके बाद अच्छा कुछ वक्त पहले ये सारी बकवास होने के पहले यहाँ मार्को रूबियो भैया इनकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बातें कर रहे हैं, आप मिले हैं जयशंकर साहब से, और कहने लगे कि अरे वो तो बढ़िया है, क्रिटिकल टाइज है यूएस के, वो तो हो गया मामला, बहुत जल्दी हम लोग ट्रेड टॉक्स अच्छी कर लेंगे। ट्रंप ने पता नहीं इम्पोज कर दिया एडिशनल टैरिफ रशिया से तेल लेने को लेके, नहीं तो बहुत अच्छा है सब कुछ और हम लोग जल्दी फिक्स कर देंगे सारी चीजें, दुनिया भर की कहानी समझा रहे हैं ये, ठीक है। उसके अलावा यूएन के चीफ भी कहते हैं भैया इंडिया का एक अच्छी वॉइस है, अच्छा रोल है यहाँ जो है, ये वेरी सपोर्टिव है फॉर रिफॉर्मिंग यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इंडिया को मेंबरशिप को लेके भी बात इन्होंने करी है। तो कुल मिला के सारी बातें हुई हैं जो ट्रंप ने अपनी तरह से दर्शाई हैं, चीजें यहाँ पे यूएनजीए के अंदर हुई हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। यह बहसा बहसी शुरू हुई है, आगे जैसा होता रहता है मैं आपके सामने लेक्चर्स लाती रहूंगी। बाकी अगर आप चाहते हैं मेरी वर्चुअल लाइब्रेरी को ज्वाइन करना तो मात्र 99 रुपीज में आप इसको ज्वाइन करिए, घर बैठे जाड़ा गर्मी हो या बरसात किसी भी एग्जाम की तैयारी करिए। इसके रिगार्डिंग व्हाट्सएप का नंबर और टेलीग्राम का हैंडल तो दिया ही है, बाकी आप अपने व्यूज मुझे कमेंट में दीजिए। साथ ही सभी सोशल मीडिया के लिंक इंक्लूडिंग व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर जगह मुझे फॉलो तो करिए। साथ में ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।